मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश में वे अलख जगाते रहे। पलटू साहब गोविंद साहब के शिष्य हैं और गोविंद साहब भीखा साहब के शिष्य हैं। संतों की ये अद्भुत परंपरा रही है और इस परंपरा ने अनेक संत दिए हैं। पलटू साहब अपनी निर्भीकता के लिए और कबीर जैसी एक निडर और बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। पलटू साहब कहते हैं, पलटू साहब, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। आश्चर्य लगता है, इसी दुनिया में हम रहते हैं, कामना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में जीते हैं, हिंसा में, विद्वेष में जीते हैं और इसी दुनिया में संत भी रहते हैं। ऐसे शांत, ऐसे आनंदित रहते हैं कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इसी दुनिया में इतने शांत और आनंदित रहते हैं। और न केवल स्वयं शांत और आनंदित रहते हैं, बल्कि जो भी उनके पास जाता है उनकी शीतलता और उनकी शांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। शीतल चंदन चंद्रमा, चंदन जैसे सुगंध में रहते हैं, चंद्रमा जैसे शीतल रहते हैं। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, चल रे मन जहाँ अमृत बना। ऐ मेरे मन, वहाँ चलो जहाँ अमृत का जंगल है, जहाँ अमृत फल लगते हैं। कहाँ ऐसे जंगल है जहाँ अमृत फल लगते हैं? निर्मल नीके संत जना, जहाँ निर्मल निष्कलुष संत रहते हैं, ऐसी एक जगह तलाश कर लो और वहाँ चलो। कहते हैं पलटू साहब, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, और तैसे शीतल संत जगत की ताम बुझावे। जगत में हम ताप में जीते हैं, संताप में जीते हैं, बेचैनी में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, अशांति में जीते हैं, लेकिन संत के पास जाओ तो तुम्हारी अशांति की आग को बुझा देता है, तुम्हारे तनाव की अग्नि को शांत कर देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में। बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं, जैसे वृक्ष है, जैसे सरोवर है, जैसे बादल है और चौथे संत हैं। परमार्थ के कारण चारों धरे देह, परमार्थ के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरे को शीतल और आनंदित करने के लिए जीते हैं। वृक्ष भी अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, बादल भी स्वयं के लिए बरसात नहीं करता। ऐसे ही संत की जिंदगी दूसरों के लिए होती है, करुणा से वो कार्य करता है और सदा परोपकार के लिए सोचता है। कहते हैं पलटू दास, जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। लोग जाते हैं उनके पास खूब जले हुए, खूब गुस्से से, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो संत हमेशा मधुर वाणी से उनसे संवाद करता है और उससे संवाद कर शांत हो जाता है हर व्यक्ति। चाहे कोई कितना भी गुस्सा में जाए, संत के पास जाते हो, उसके पास बैठते हो, उसकी शांति से, उसके आनंद से, उसकी करुणा से प्रभावित हुए बिना तुम नहीं रह सकते। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, संत बराबर कोमल दोसर को चित नाही। संत कितना कोमल होता है भीतर, कोई दूसरा उतना कोमल, उतना करुणावान हो ही नहीं सकता। दूसर को चितना ही करे सब ही पर दाया, सब पर वो दया की बरसात करता है, करुणा की बरसात करता है। और हित अनहित सब एक, अशुभ शुभ हाथ बनाया। क्यों? वो किसी से नफरत नहीं करता, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन सबको तो प्रभु के हाथों ने ही बनाया है। तो इसलिए संत कभी भी किसी पर नाराज़ नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सब पर अपनी करुणा की बरसात एक समान करता है। मिलन सार मुस्कान बचन मृदु बोली मीठी, बड़ा मिलनसार होता है और सदा ही उसके चेहरे पर तुम एक मुस्कान पाओगे, उसकी वाणी में हमेशा माधुर्य पाओगे। और पुलकित शीतल गात सुभग रतनारी दीठी, वो सदा प्रसन्न रहता है। सद्य स्नात, जब भी किसी संत को देखोगे ऐसा लगता है तुरंत स्नान किया हुआ है। ये संत की कसौटी है, ये संत की परिभाषा है, ये संत की पहचान है। जब भी उसको देखोगे ऐसा लगता है कि बस अभी अभी स्नान करके आया है। और सुभग रतनारी दीठी,
हमेशा प्रेम पूर्ण उसकी दृष्टि होती है। और पलटू कौनो कछु कहे तनिको ना अकुताई। मैंने देखा है संतों के पास लोग आते हैं और बकवास करते रहते हैं, पंडित आते हैं, विद्वान आते हैं, लोग अपने ज्ञान की खूब बखान करते हैं कि क्या जाना है उन्होंने, लेकिन मैंने देखा है संतों को कि वे बिल्कुल ही धैर्य नहीं खोते, बड़े ध्यान से और बड़े धैर्य से ऐसे सुनते हैं जैसे इन मूर्खों के मुख से परमात्मा ही बोल रहा है, ऐसे सम्मान के साथ वो सुनते हैं। और संत बराबर कोमल दोसर को चितना है, इसलिए संत जैसा करुणावान, संत जैसा कोमल कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं पलटू साहब, धीरजशील स्वभाव छिमाना जात बखानी। उनका धैर्य, उनका शील, उनका स्वभाव और क्षमा करने का उनका भाव, इसका बखान भला कौन कर सकता है। संत खूब क्षमाशील होता है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जग में संत भये कैसे भारी। अद्भुत अद्भुत संत इस जगत में हो गए हैं। कांट कुश वनराज सहत है, संत सहे जगगारी। जैसे वनराज होता है, बाघ होता है, जंगल में कांट और कुश सबका दर्द सहता है, ऐसे ही संत जगत में रह करके संतों को लोग खूब गाली देते हैं, खूब अपमान करते हैं, लेकिन संत सबका अपमान, सबकी गाली सुनते हुए भी मस्त रहते हैं, शीतल रहते हैं, शांत रहते हैं, कोमल रहते हैं, करुणावान रहते हैं। कहते हैं पलटू साहब, और कोमल अति मृदु बैन वज्र को करते पानी। उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि वज्र जैसा कोई कठोर हृदय भी हो, वो भी संत के पास जा कर के पानी पानी हो जाता है। अंगुली माल जैसा डाकू गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर भिक्षु हो जाता है। कहते हैं इसी बात को सुंदरदास एक बड़े प्यारे अंदाज में, करमन उन संतन की सेवा जिनके आन भरोसों नाही भजहि निरंजन देवा। ऐ मेरे मन, उन संतों से प्रेम करो जिनका कोई दूसरा भरोसा नहीं है, जो निरंजन है, परमात्मा है, निराकार है, ओंकार है, बस उसी का भरोसा संतों को है। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि आत्मविश्वास कैसे पैदा हो जाए। आत्मविश्वास करके कोई चीज़ नहीं होती है। गोविंद पर जिसका भरोसा है उसी के आत्मविश्वास होता है। इसलिए संतों के पास जाओगे खूब आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं, लेकिन उनका ये आत्मविश्वास स्वयं का विश्वास नहीं है, वो गोविंद पर विश्वास है, उनका भरोसा है गोविंद पर। शील संतोष सदा उर्जिन के राम नाम के लेवा, ये संत की पहचान है। हमेशा राम नाम के सुमिरन में जीते हैं और उनका शील, उनका संतोष सदा उनके हृदय में विराजमान रहता है और किसी भी परिस्थिति में वे अपना शील, अपना संतोष नहीं खोते। कहते हैं पलटू साहब, रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। संतों का अनुभव, संतों का ज्ञान तो अद्भुत होता है, लेकिन इससे वे अहंकार में नहीं पड़ जाते हैं, बल्कि उनका रहना, उनका चलना, उनका मुस्कुराना, उनका मुदित चेहरा, ये जैसे सोने में सुगंध की तरह ये काम करते हैं। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, जो कोई साधु दरस के जावे पग पग तीर्थ दान पुण्य है कोटि तीर्थ भ्रमि आवे। करोड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है अगर तुम किसी संत के पास जाते हो। और दर्शन से फिर परसन होवे तम्मा पारस पावे। जैसे तांबा पारस पत्थर के संपर्क में आकर स्वर्ण हो जाता है, किंवदंती है, ऐसे ही जो तुम संत के पास जाते हो तो तुम भी, तुम्हारा ताम्र पात्र भी स्वर्ण पात्र में बदल जाता है। और वाका भेद जाने नहीं कोई, लेकिन संत इतना अगाध होता है, उसका ज्ञान इतना अगाध होता है कि उसका कोई भी भेद नहीं पा सकता। और सोना सुगंध बनावे, जैसे स्वर्ण में सुगंध है, ऐसे ही संत के ज्ञान में उसके शील की सुगंध होती है। जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं, चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस की। चंदन या तगर, जूही या कमल, एते सम गंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध अनुपम होती है। ऐसे ही संत होता है, भीतर ज्ञान होता है और बाहर शील की सुगंध होती है। कहते हैं पलटू साहब, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। संत के दर्शन मात्र से तुम्हारा दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीन तरह के कष्ट हैं, दुख हैं, ये मिट जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। पूरा सतगुरु के दर्शन मात्र से, पूरा सतगुरु से जैसे ही
तुम उसके संपर्क में आते हो, सानिध्य में आते हो, एक अद्भुत शांति तुम्हारी चेतना में उतर जाती है और सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, तुम्हारे भीतर एक ओंकार की बजती हुई ध्वनि, वो ओंकार का बजता हुआ संगीत तुम्हें भी सुनाई देना शुरू हो जाता है और उसके सुनने मात्र से एक ऐसा आनंद का झरना फूट पड़ता है तुम्हारे भीतर, जो न जाने कब से तुम्हारे भीतर ऐसे ही दबा पड़ा रहता है। और ताप पाप संताप विनाश से तुम्हारा ताप, जो कष्ट है, शरीर का कष्ट है, तुम्हारे जितने भी पाप हैं, जो तुम्हारे दुख हैं, जो अतीत में जो तुमने किए हैं, और संताप, जो भी तुम्हारा शोक है, ये सब, कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई शोक है, ये नाना प्रकार की जो दुख तुमने पाल रखे हैं, ये सब मिट जाते हैं। और हरि सिमरत किलविक सब नासे। अद्भुत बात गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि हरि के सुमिरन में बस जीना शुरू करो, तुम्हारे सारी बेचैनी, तुम्हारा सारा कष्ट, तुम्हारा सारा दुख ऐसे ही मिट जाता है, जैसे आग पर डालो तो कपूर उड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारे सारे दुख विदा हो जाते हैं। कहते हैं पलटू साहब, पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। एक अद्भुत बात है, और अब तो वैज्ञानिक भी राजी हैं कि जो तुम्हारा जितना शोक है वो सब पेट में इकट्ठा होता है। इसलिए अतीत के दुख को जो लोग भूल नहीं पाते वे शराब पीते हैं। अतीत के दुख को जो लोग भूल नहीं पाते, अक्सर उन्हें पेट की बीमारी हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है कि आई कैनॉट स्टोमक इट, मैं अपने पेट में इसको नहीं रख सकता। और इसको संतों ने खूब जाना था। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत, तुरंत ही जो तुमने इकट्ठा किया हुआ है अपनी चेतना में, वो सब तुरंत ही मिट जाता है। जिसके लिए जनक कहते हैं अष्टावक्र से कि गुरुदेव आपकी वाणी सुनकर क्या गजब कर दिया आपने, शल्य क्रिया ऐसी कर दी, कुछ रहा न हृदय उदर में, शोक रहा न रही चिंता, न विचार रहा अंतर में। इसलिए पलटू साहब कहते हैं शीतल चंदन चंद्रमा तय से शीतल संत। खूब शीतल होते हैं संत, क्या शील की सुगंध होती है उनकी। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है संत दरस हरि का दर्शन, जो संत कहे सो हरि कथा, कुटिया साधु की हरिद्वार, तीर्थ जिस ठाव संत बसता, है संत जहाँ गंगा तट है, वरना काशी भी मरघट है, सत्संगम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम भी किसी संत से जुड़ो और तुम्हारे जीवन में भी एक शीतलता, एक शांति की बरसात शुरू हो जाएगी। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।